उस क्वेश्चन को इतना बार पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि हो सकता है आगे के क्वेश्चन ईज़ी हों और वो हमसे छूट जाते हैं। तो वो हमें डेफ़िनेटली नहीं करना है। पेपर बस अच्छे से उसको पढ़ना है। चौथी चीज़, अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे तो ये मॉर्निंग का समय है, बट हमें पता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय लखनऊ में कि सुबह भी उठो तो भी दोपहर लगती है, और दोपहर में तो दोपहर लगती ही है और शाम को भी लगता है, अभी दिन ही है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टाइम हो गया है। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? वैसे एक चीज़ मैं बता दूं आपसे कि लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी नया टॉपिक टच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पुराने टॉपिक्स या पुरानी कॉपीज़ को रख के भूल जाते हैं ना, वैसे ही हमने जो पढ़ रखा है वो भी हम भूल जाते हैं। इसलिए अगर हम उन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे माइंड में सेटल होंगी और वो और अच्छे से हमारे सामने एग्ज़ामिनेशन हॉल में तुरंत हमें याद आ जाएंगी। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2:30 और आज मैंने अपना जो है एक तो कैंसर वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, उसके बाद फिर मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ रही थी और सेल सिग्नलिंग मैंने आधा कर लिया है। और फिर मैंने सोचा कि जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में किन चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़, कभी भी एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट मत रखिए, मतलब बहुत काम रहिए। जितना काम आप रहोगे उतना इजीली आपको क्वेश्चन भी समझ आएगा और साथ ही साथ आप उस चीज़ को और अच्छे से उसका रिकॉल कर सकते हो। क्योंकि देखिए, पढ़ के सब गए हैं, लेकिन जो जितना अच्छा रिकॉल करके उसका आंसर करेगा उसके आंसर्स उतने सही होंगे, किसी भी एग्ज़ाम में हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत काम रहना है। दूसरी चीज़, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं और हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें लगता है अरे ये तो एक बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। और बहुत इजी क्वेश्चन के चलते हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा उतना इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ें ऐसे ही बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं डेफ़िनेटली चाहती हूँ कि ऐसा कोई ना करे जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है। दूसरी चीज़, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक क्वेश्चन को जैसे ईगो पे ले लेते हैं कि भाई हमें ये सॉल्व करके रहना है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, हमें आता था। स्पेशली न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस क्वेश्चन को इतना बार पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि हो सकता है आगे के क्वेश्चन ईज़ी हों और वो हमसे छूट जाते हैं। तो वो हमें डेफ़िनेटली नहीं करना है। पेपर को हमें टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, इसीलिए हर क्वेश्चन का एक टाइम लिमिट है। अगर आप उस टाइम लिमिट को ओवर करेंगे तो जो आपके आगे के क्वेश्चन हैं, जो मे बी ईजी हों और आप उसको विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, बट वो छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम आपका फ़िक्स है। उसी टाइम में आपको पूरा पेपर करना है, चाहे वो क्वेश्चन ईजी हों, चाहे वो क्वेश्चन टफ। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उसको वही पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बी सेक्शन में या ए सेक्शन में, तो आप पहले उसको अटेम्प्ट करिए, बट टाइम का ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देता है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिएगा, क्योंकि हमें टाइम मिलता है उतना। अगर कंप्यूटर बंद भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जब ओपन होगा तो उसी टाइमिंग से स्टार्ट होगा जिस टाइमिंग पे आपका कंप्यूटर ऑफ़ हुआ है। पानी की बोतल तो ज़रूर रखनी चाहिए। पता है, ऐसा हम कहते हैं कि जो वाटर होता है, जो वाटर हम पीते हैं ना, वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भी डालता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस पढ़ते रहते हो आपको नई चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आपको ना पानी पीना चाहिए। और आप खुद देखोगे, इवन आप जब पढ़ रहे हो ना, तब भी एक पानी की बोतल साथ में लेके पढ़ो। थोड़ी देर कोई चीज़ पढ़ा, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, तो आप उसको 2 घूंट पानी पी लीजिए, क्योंकि पानी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आपके अंदर जाती है और आपको रिजनरेट कर देती है। मीन्स आपको जैसे ना माइंड फ्रेश हो जाना, दोबारा से रीथिंकिंग स्टार्ट हो जाना, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते समय कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है।
तीसरी चीज़, पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर्स अच्छे से उसको पढ़ना है। चौथी चीज़, अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पैनिक नहीं करना है, नहीं तो आगे का पेपर आपका ख़राब हो सकता है। और पानी की बोतल साथ में रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम के टाइम ध्यान दे सकते हो। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। वैसे तो अभी मैं इम्यूनोलॉजी पढ़ रही हूँ और इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, इन्नेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें पढ़ रही हूँ। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी करना है और पढ़ना भी है। और यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज़ करने जा रही हूँ। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करो, जैसे बच्चे नोट्स बना लेते हैं और फिर वो खुद ही भूल जाते हैं कि किस टॉपिक को या किस चीज़ को, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमने कॉपी में कहाँ लिख रखी है। इसलिए जब भी अपना रिवीजन स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपनी कॉपी को एक बार पूरी तरह से पलट लीजिए, मतलब उसको बार बार देखिए, पेजेस को देखिए, लर्न मत करिए उसको, बस एक बार देखिए आराम से, एक दो बार उसको देखिए, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर इस कॉपी में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स लिखे हैं। और उसके बाद फिर कॉपी बंद करके रिकॉल करिए, मेमोराइज़ करिए। इससे ना आपको और अच्छा तरह से चीज़ें लर्न हो जाएंगी। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।